Student, Adab, Assalamu alaikum. Today we are going to see most important grammar topic, that is preposition, the sixth part of the parts of speech. Dear student, आज हम प्रीपोजिशन यानी हुर्फे जार या हुर्फे राब्ता या मराठी में इसको, हिंदी में इसको जो है तो संबंध सूचक अव्यय कहते हैं, उसके बारे में जो है तो मालूमात हासिल करेंगे. डियर स्टूडेंट, प्रीपोजिशन होता क्या है, इसका इस्तेमाल जो है तो सेंटेंस में किस तरह किया जाता है. डियर स्टूडेंट, प्रीपोजिशन के बारे में मालूमात हासिल करना बहुत ही ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के ताल्लुक से. तो डियर स्टूडेंट, आज हम प्रीपोजिशन के सबसे पहले जो है तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसकी तारीफ देखते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है. तो प्रीपोजिशन वो शब्द है या वो लफ्ज़ है जो नाउन यानी इस्म या प्रोनाउन ज़मीर उससे पहले इस्तेमाल होकर उसका ताल्लुक जाहिर करता है. हम एग्जाम्पल के ज़रिए नीचे उसको देखते ही है, यानी प्रोनाउन और नाउन से जो है तो वो नाउन से पहले आकर उससे जो है तो रिश्ता ताल्लुक बताता है. नाउन से रिश्ता जो है तो बताता है, प्रोनाउन से रिश्ता जो है तो प्रीपोजिशन बताता है. इसकी हम हिंदी में थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्द से रिलेशन बताते हैं, ताल्लुक बताते हैं, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं. प्रीपोजिशन ये जो है तो प्रीपोजिशन ये लफ्ज़ जो है तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो प्री और दूसरा पोजिशन. तो प्री प्लस पोजिशन, तो प्री के मानी होते हैं पहले और पोजीशन के मानी होते हैं जगह. इस तरह जो है तो इसका मतलब इसका जो पूरा सेंटेंस हो जाता है प्रीपोजिशन, पूरा वर्ड हो जाता है प्रीपोजिशन. यानी किसी जगह पर पहले आने वाला शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं, है ना. तो प्री यानी पहले और पोजीशन यानी जगह. तो इसका मतलब क्या हो गया फिर, यानी किसी जगह पर पहले आने वाला शब्द, आने वाला लफ्ज़ प्रीपोजिशन कहलाता है. एक एग्जांपल देखते हैं हम कि प्रीपोजिशन किस तरह जो है तो नाउन और प्रोनाउन से ताल्लुक को जाहिर करता है. तो यहाँ पर एक सेंटेंस है हमारे पास में, ही इज़ इन द क्लास. तो यहाँ पर ही हमको मालूम ही है कि ये जो है तो क्या है, एक प्रोनाउन है. ही जो है तो ये एक प्रोनाउन है. उसी तरह जो है तो यहाँ पर क्लास ये जो है तो एक नाउन है. और इनका जो रिश्ता ही इज़ वो है, कहाँ है, इन द क्लास यानी क्लास में है. तो इन ये जो है तो प्रीपोजिशन है. अगरचे ये सेंटेंस में नहीं होता तो ही इज़ द क्लास सेंटेंस का मतलब दूसरा हो जाता है. तो ये जो इन है ये बताता है कि वो कहाँ पर है, वो क्लास में है, वो वर्ग में है. तो यहाँ पर इन का जो ताल्लुक है क्योंकि हमने तारीफ देखी है कि प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन से रिश्ता या ताल्लुक को बताता है, जाहिर करता है. तो यहाँ पर ही इज़ इन द क्लास, वो कहाँ पर है, क्लास में है. तो क्लास का यानी नाउन का और प्रोनाउन का ताल्लुक किससे, इनसे, कि वो कहाँ है, वो क्लास में है. तो इस तरह ही और क्लास का रिलेशन जो है किसने बताया, इन पोजीशन, इन जो है तो प्रीपोजिशन ने बताया. तो कुछ प्रीपोजिशन का जो है तो यहाँ पर एक लिस्ट जो है तो बताते हैं कि प्रीपोजिशन कौन से है. तो कुछ प्रीपोजिशन, बहुत सारे प्रीपोजिशन है जिसका जो है तो यहाँ पर हम कुछ का उसमें से प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल के तौर पर जो है तो जिक्र करते हैं. तो पहला इन, ऑन, बाय, विथ, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, अपॉन, टू, अप, इनटू, एट, ओवर, ऑफ, between, among, in between, beside, besides,
टू, बिलो, अंडर, बेनीथ, ये जो है तो जितने भी मैंने ये लिस्ट बताया ये सब के सब जो है तो क्या है, ये प्रीपोजिशन है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर उससे जो है तो रिश्ता या ताल्लुक जो है तो बताते हैं। इन प्रीपोजिशन का मुख्तलिफ जो है तो इस्तेमाल है। इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ जगह पर किया जाता है, ऑन का इस्तेमाल मुख्तलिफ जगह पर किया जाता है। तो किस तरह कैसा कैसा जो है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हम जो है तो एक एक का यहाँ पर एग्जाम्पल के ज़रिए जो है तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि प्रीपोजिशन ये 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के, ऊपर जो अपन ने लिस्ट देखी है ना प्रीपोजिशन की, वो 3 तरह के प्रीपोजिशन है। एक तो सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन, तीसरा फ्रेजल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रीजल यानी फ्रेज से बना फ्रेजल प्रीपोजिशन। अब सिंपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं, यानी ये जो है तो सिंपल प्रीपोजिशन को कौन से प्रीपोजिशन को सिंपल प्रीपोजिशन कहा गया है, तो ऐसे या जिसमें एक शब्द होता है, ऐसे प्रीपोजिशन जो जिसमें एक ही शब्द होता है, यानी जिसमें एक ही सिलेबल होता है। सिलेबल के बारे में मैंने इसके पहले बताया आपको, जैसा ये इन, एक ही सिलेबल है, एक ही सिलेबल है इसमें। दूसरा ऑन, बाय, विथ, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, टू, अप, इस तरह के ये जो है तो इसको ये जो है तो इस तरह के सिलेबल वाले प्रीपोजिशन को सिंपल प्रीपोजिशन कहा जाता है, जिसमें एक ही सिलेबल होता है। अब दूसरा जो है तो दूसरा प्रीपोजिशन कौन होते हैं, तो दूसरे प्रीपोजिशन वो होते हैं जिसको कंपाउंड प्रीपोजिशन कहा गया है, जो 2 सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बनते हैं। ऊपर हमने सिंपल प्रीपोजिशन देखे, तो 2 सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर जो प्रीपोजिशन बनता है उसको कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसा कि ऊपर हमने देखा है इन और टू, दोनों भी देखा, तो ये दोनों को मिलके जो प्रीपोजिशन तैयार होता है उसको कहा जाता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो यहां पर इन और टू, इससे बनकर क्या हो गया, इनटू बना, जिसके मानी में के हम वो आगे देखेंगे कि इसके मानी क्या क्या होते हैं, किस तरह जो है तो इंग्लिश में इसकी फीलिंग को लिया जाता है। तो इनटू हो गया, इन प्लस टू, ये दोनों को मिला के क्या हो गया, इनटू हो गया। तो ये इस तरह के जो प्रीपोजिशन है उनको कंपाउंड प्रीपोजिशन कहा जाता है, क्योंकि ये 2 सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बने हुए। उसी तरह दूसरे जो है तो अप प्लस ऑन, तो हो गया अपॉन। तो ये अपॉन जो है ये कौन सा प्रीपोजिशन हो गया, इसको कंपाउंड प्रीपोजिशन कहा जाता है। उसी तरह फ्रेजल प्रीपोजिशन। अब फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है, ये ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिनमें एक मेन वर्ब होता है, बेसिक, जिसको प्रिंसिपल वर्ब अपन कहते हैं। वर्बों में देखिए अपन ने मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब जिसमें एक मेन वर्ब होता और उसके साथ में जो है तो क्या लगा हुआ होता है, एक प्रीपोजिशन लगा हुआ होता है। तो ये दोनों मिलकर जो है तो फ्रेजल प्रीपोजिशन होते हैं, कहलाते हैं। और ये जब फ्रेजल प्रीपोजिशन कहलाते हैं तो ये दोनों मिलकर जो है तो तीसरा ही मतलब देते हैं। ये दोनों का अलग अलग मतलब रहता है, लेकिन जब ये दोनों साथ में हो जाते हैं तो इसका मतलब तीसरा ही होता है, तो उसको जो है तो फ्रेजल प्रीपोजिशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर दिया ब्रेक ऑफ, किसी से संबंध तोड़ना, ब्रेकअप। हम अलग से डिटेल में जो है तो इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसा रन इनटू, अचानक किसी से मुलाकात होना। अब रन तो कहते हैं वैसा दौड़ने को, रन यानी दौड़ना, और इनटू यानी
दौड़ने में ऐसा मतलब होता है इसका। लेकिन जब ये दोनों साथ में, यानी मेन वर्ब है इसमें रन, और इनटू जो है तो ये है कंपाउंड प्रीपोजिशन, तो ये दोनों मिलके रन इनटू, ये हो गया अचानक किसी से मुलाकात होना, इसका मतलब हो जाता है। तो तीसरा ही मतलब, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो मेन वर्ब और प्रीपोजिशन जब मिलते हैं तो तीसरा ही मतलब जो है तो पैदा हो जाता है। ऐसे वर्ब, इस तरह के प्रीपोजिशन को फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। इसको डिटेल में हम देखेंगे। उसके बाद में हम मुख्तसर देख लेते हैं कि इनटू, इसको जो है तो हिंदी में मैच कहते हैं। हालांकि इसको जो है तो मुख्तलिफ अलग अलग तौर से जो है तो हम इस्तेमाल करते हैं, हम देखेंगे। लेकिन एक हमारे समझने के लिए हम इसको में ले रहे हैं। में इसके माने नहीं भी हो सकते, लेकिन जो है तो इसको समझने के लिए जो है तो हम इसको में लेते हैं। वैसा कहा जाता है कि इंग्लिश और हिंदी, इसका जो है तो ट्रांसलेशन इस तरह के प्रीपोजिशन में करना जो है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो है तो हम इसको मुख्तसरन में लेते हैं। तो इन और इनटू, में के लिए, इन एट, में के लिए ये, और लेकिन इसको जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन और ऑन, इसको पर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कब पर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जगह के लिए जो है तो छोटे गांव के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, और जो है तो शहरों के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, इन किया जाएगा कि ऐड किया जाएगा, ये हम डिटेल में अलग अलग टॉपिक लेके देखने वाले हैं। उसी तरह बाय, विथ, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, इसके मानी, इसके जो है तो हिंदी में ले रहे अपन के से होते हैं, उर्दू में ले रहे हैं कि इसके मानी जो है तो से लेते हैं हम इसको। जब एग्जाम्पल हम अलग अलग ये देखेंगे तो डिटेल में इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उसी तरह ऑन, एट, ओवर, इसके मानी पर के लिए लेते हैं यहाँ पर। इसको जो है तो हम एग्जाम्पल जब अलग अलग इसके देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेके, तो इसको जो है तो आपको समझना आसान हो जाएगा। उसी तरह जो है तो बिटवीन, अमंग और इन बिटवीन, ये जो है तो यहाँ पर 3 लफ्ज दिए गए। तो बिटवीन, तो दो के बीच में, यानी दो लोग जैसा फाइट कर रहे हैं, अहमद और रहीम, ये जो है तो दोनों फाइट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है तो बिटवीन का इस्तेमाल किया जाए। अमंग, दो से ज़्यादा के बीच में कोई मुकाबला हो, कोई बात हो, एग्जाम्पल में देखेंगे, तो उसके लिए अमंग का इस्तेमाल किया जाता है। इन बिटवीन बोले तो इन बिटवीन का इस्तेमाल कब करेंगे हम सेंटेंस में, दो के बीच में जब तीसरा हो तो काय का इस्तेमाल करेंगे, जब इन बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। बिसाइड के मानी होते हैं बाजू में, और एस लगा हुआ रहा है बिसाइड, तो उसके मानी होते के अलावा या छोड़ के छोड़ के। उसी तरह जो है तो ऑफ के मानी जो है तो का, की, के में जो है तो हम हिंदी में लेते। उसी तरह बिलो, अंडर, बेनी, तो इसके जो मीनिंग हिंदी में लेते हैं अपन के नीचे लेते हैं। लेकिन बिलो कब इस्तेमाल करेंगे, अंडर कब इस्तेमाल करेंगे, और बेनीथ कब इस्तेमाल करेंगे, ये अलग अलग जो है तो इसके अलग अलग इस्तेमाल है। इसको समझना जो है तो बहुत ही ज़रूरी है। ये अलग अलग टॉपिक लेके जो है तो हमको इसको समझेंगे। उसी तरह टू के मीनिंग यहाँ पर जो है तो को और की ओर के लिए लेते हैं। तो इस तरह जो है तो हमने कुछ प्रीपोजिशन के जो है तो यहाँ मानी देखे, हम इसको जो है तो डिटेल में अलग अलग जो है तो टू, बिलो, अंडर, ऑफ, फ्रॉम, विथ, ये अलग अलग विषय अलग अलग लेके हम एक एक की जो है तो वीडियो आपको सेंड करेंगे। सबसे पहले हम जो है तो प्रीपोजिशन का हमको समझना ज़रूरी है। उसी तरह दरअसल प्रीपोजिशन से 3 बातों का जो है तो हमको पता चलता है। प्रीपोजिशन से हमको 3 बातों का पता चलता है। वो 3 बातें कौन सी है? एक तो प्रीपोजिशन से हमको पता चलता है डायरेक्शन का, कोई भी चीज़ की डायरेक्शन, सिमत का पता चलता है इससे। हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल के ज़रिए और मिसालों के ज़रिए इसको समझेंगे। तो डायरेक्शन का पता चलता है
कोई भी चीज़ की डायरेक्शन का सिमत का पता चलता है। उसी तरह टाइम, कौन से समय पर काम हो रहा है, इसका भी पता इससे चलता है, यानी डायरेक्शन, दूसरा टाइम, और तीसरा जो है तो प्लेस, यानी ये जगह बताने के लिए भी इसका जो है तो इस्तेमाल होता है। तो 3 बातों का प्रीपोजिशन से पता चलता है, डायरेक्शन, टाइम और प्लेस। उसी तरह हम जो है तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर ऑन का लेते हैं। यहाँ पर ऑन का जो है तो हम एक एग्जाम्पल लेके इसके बारे में जो है तो थोड़ी सी मालूमात हासिल करते हैं। तो इसका, इस प्रीपोजिशन का यूज़ किस तरह किया जाता है, ये जो है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इस पर रोशनी डालने वाले। तो पहला यूज इसका ऑन का, किसी चीज़ से के सतह या सरफेस बताने को जिस चीज़ पर रखी है, यानी किसी चीज़ की सतह या सरफेस बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कि कोई चीज़ किस पर रखी हुई है, सतह यानी कौन सी, जैसे टेबल की ऊपर की सतह, टेबल की ऊपर की सतह। तो कोई भी चीज़ किसी चीज़ की सतह पर रखी हो तो ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा ऑन द टेबल, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। नाउन और प्रोनाउन से रिश्ता जो है तो ये ताल्लुक जो है तो जाहिर करता ही है, ये बात तो जहन में रखना ही है हमको। द पेन, पेन भी एक नाउन है। ऑन द टेबल, टेबल भी एक नाउन है। तो पेन कहाँ पर रखा हुआ है, पेन जो है टेबल पर रखा हुआ है। तो ये ऑन जो है तो जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के सतह पर रखी हुई है या ऊपर रखी हुई हो तो ऐसे वक्त में हमको टू का इस्तेमाल करना होगा, ऑन का इस्तेमाल करना होगा। यानी यहाँ पर क्या है, द पेन ऑन द टेबल, के पेन कहाँ रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है, टेबल के अंदर नहीं रखा हुआ है बल्कि टेबल के ऊपर रखा हुआ है। इसलिए जब भी किसी चीज़ की सतह पर यानी किसी चीज़ पर कोई चीज़ रखी हुई होती है तो ऐसे वक्त में ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चीज़ की सतह पर कोई चीज़ रखी हो तो उस ऐसी जगह पर हमको ऑन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, द पेन, पेन कहाँ पर है, ऑन द टेबल। तो यहाँ पर बता रहा कौन सी जगह पर है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका ही। द बुक इज ऑन यूअर टेबल, बुक कहाँ पर है, उसके टेबल पर है, तुम्हारे टेबल पर है। तो बुक कहाँ पर है, टेबल पर है, यानी टेबल की सतह पर है, टेबल के नीचे भी नहीं है, टेबल के अंदर भी नहीं है बल्कि टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पर यही बात समझ में आ रही है कि जब भी किसी चीज़ की सतह पर या उसके सरफेस पर या उसके ऊपर कोई चीज़ रखी हो तो ऐसे वक्त में ऑन का इस्तेमाल करना याद रखिए। उसी तरह दूसरा इस्तेमाल इसका डे और डेट बताने के लिए किया जाता है। यानी जब भी हम दिन या तारीख बताते हैं तो उसके पहले हमको ऑन का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर है, शी विल कम, वो आएंगी, कब आएंगी, ऑन संडे, संडे को आएंगी। तो यहाँ पर ऑन जो है, यहाँ पर ऑन ये डे के लिए इस्तेमाल किया गया एंड डे को बताने कब आएंगी वो, संडे को। तो शी विल कम, वो आएगी कब, ऑन द संडे, संडे को। उसी तरह जो है डेट बताने के लिए बोल रहे हैं अपन, तारीख बताने के लिए। ही वॉज बोर्न, वो पैदा हुआ था, कब हुआ था, ऑन 22 फरवरी 1972। तो डेट और डे यानी डे जितने भी आएंगे उसके पहले अपने को क्या लगाना पड़ेगा, ऑन लगाना पड़ेगा, और डेट भी जितनी आएगी उसके पहले हमको ऑन लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं अपन, तीसरा इसका जो है तो किस तरह जो है तो ऑन इस प्रीपोजिशन का तीसरा इस्तेमाल देखते हैं कि कहाँ इसका जो है तो इस्तेमाल करेंगे। और अब कोई भी मशीन के लिए
कोई भी मशीन बोले तो चाहे कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो और कोई भी जो है तो मशीन हो, तो उसके साथ में भी मशीन का कोई नाम आया तो उसके साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, ऑन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शी इज़ ऑन द मोबाइल। अब शी इज़ ऑन द मोबाइल, अब यहाँ पर वो मोबाइल पर थोड़ी है, मोबाइल की सतह पर नहीं है, यानी वो मोबाइल पर बात कर रही है। तो ऐसे वक्त में भी हमको ऑन का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि शी इज़ ऑन द मोबाइल। तो मोबाइल क्या है, एक मशीन है। तो कोई भी समझो मशीन हो, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, उस पर कोई जो है तो काम कर रहा है, ऐसे वक्त में हमको उसके साथ में ऑन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मोबाइल एक मशीन है, तो ऑन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। उसी तरह दूसरा जो है तो ही इज़ वाचिंग अ फुटबॉल मैच, वो फुटबॉल मैच देख रहा है। कहाँ देख रहा है, फिर कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, ऑन द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के ऊपर देख रहा है क्या, वो कंप्यूटर पर जो है तो फुटबॉल का मैच देख रहा है। कहने का मतलब ये कि जब भी कोई मशीन का जिक्र हो, उसके पहले जो है तो हमको ऑन का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत मर्तबा एग्ज़ाम में जो है तो ये आता है कि यूज़ प्रीपोजिशन, तो ऐसे वक्त में जो है तो हमको ना किस तरह जो है तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये वो हम ही वही देख रहे हैं। तो कोई भी मशीन के लिए हमने जो है तो इसका इस्तेमाल देख लिया। उसी तरह बॉडी के पार्ट दिखाने के लिए, बॉडी के पार्ट दिखाने के लिए, यानी हमारे जिस्म की जो बॉडी है, जो जिस्म है हमारा, उसके पार्ट और दिखाने के लिए, यानी कोई भी पार्ट का जिक्र जो है तो हमारे आया, तो उसके पहले भी हमने क्या करने को ना, ऑन का इस्तेमाल करने को। तो यहाँ पर शी वेयर्स रिंग ऑन हर फिंगर, यानी उसने रिंग पहनी है। कहाँ पहनी है, फिंगर में, उसकी उंगली में जो है तो उसने क्या पहनी है, रिंग पहनी है। तो ऐसे वक्त में भी क्या करना पड़ता है, हमको ऑन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब भी हमारे बॉडी के पार्ट का सेंटेंस में जिक्र आता है, तो हमने तुरंत जो है तो क्या करना चाहिए, वहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करना चाहिए। उसी तरह जो है तो किसी भी चीज़ की हालत, स्टेट जिसको कहते हैं अपन, दिखाने के लिए भी ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर यह हालत बता रहे हैं कि अहमद हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट। यह हालत है कि अहमद कहाँ है, बेड रेस्ट पर है, आराम कर रहा है। तो इस तरह ऐसे भी समझो सेंटेंस आते हैं जो हालत बताते हैं, जो स्टेट बताते हैं। तो ऐसे वक्त में हमने ऑन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह जो है तो हमने ऑन के इस्तेमाल देखे हैं, और जो है तो जो बाकी के प्रीपोजिशन रहे हैं, सबको जो है तो हम अलग अलग टॉपिक लेकर डिटेल में जो है तो उसकी मालूमात देंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।